हेलो दोस्तों, जय माता दी। हम देखते हैं फिन निफ्टी का एनालिसिस। फिन निफ्टी हमने मंडे को कैसे ट्रेड करना है। फिन निफ्टी जो क्लोज हुआ है कल के दिन, वो क्लोज हुआ है आपका 529 पर, 530 के आसपास में। मतलब मैं थोड़ा सा अगर उसको मार्क करूं तो 530 के आसपास का लेवल कुछ उसमें मिला है मुझे क्लोजिंग का। ये है इसका क्लोजिंग फिन निफ्टी का। ओके, और इसने फ्राइडे क्या किया वो आप देखिए एक बार। फ्राइडे यही जोन था, ये जोन था मेरा कि इसके ऊपर निकलेगा तो मैं बाय करूंगा, अदरवाइज इसके नीचे रहेगा, कुछ भी मिलेगा सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये इसका लो था लास्ट डे का, 14 तारीख का ये लो था। तो ये लो के आसपास से आके ही सपोर्ट ले रहा है काफी टाइम से। पहले तो ये रेंज था हमारे पास, एक ये जोन था, इस जोन को इसने ब्रेक किया। देखिए यहाँ से आया, फ्लो फ्लो में ब्रेक किया, ब्रेक करके रिटेस्ट किया। यहाँ पर मैंने पुट दिया हुआ था फिन निफ्टी का, जो कि एक अच्छा मूवमेंट हुआ उसमें, दिया था पुट ने। याद नहीं मुझे कितना मूवमेंट मिला था, बट अच्छा मूवमेंट था वो पुट के अंदर। ठीक है, और वो यहाँ से यहाँ तक आया। एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ तक वो आ सकता है, क्योंकि ये लास्ट डे का लो था। ठीक है, तो यहाँ पे आते आते उसको ख़त्म किया पुट को। और उसके अलावा हमें फिर यहाँ से शायद एक ट्रेड और लिया था मैंने, यहाँ पे आने के बाद इसमें छोटा सा मूवमेंट उसमें मिला था 10 पॉइंट के आसपास का। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे आके कोई एक बाई के लिए भी ट्राई किया था मैंने, उसमें थोड़ा सा एक मूवमेंट मिला था। उसके बाद फिर यहाँ पे आते आते तो मेरा टाइम नहीं था मेरे पास, नहीं सॉरी ये नहीं था, ये भी नहीं था, क्योंकि मैंने 12:30 बजे के आसपास के बाद कोई ट्रेड नहीं दिया। बैंक निफ्टी का दिया था शायद, कोई एक लेट जो दिया था, उसके बाद फिर निफ्टी में नहीं दिया था। ठीक है, अब ये क्या था, ये एक जोन था नीचे की साइड। अगर ये यहाँ से नीचे आता भी ना, तो इसका जो लो था फिर निफ्टी का 366 का था, ये यहाँ तक आ सकता था और 20-30 पॉइंट नीचे आ सकता था, बट यहाँ से नीचे इसको नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे प्राइस एक्शन को, तो प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, हर बार नया ही जो बना रहा है लो, वो हाई लो बना रहा है। ठीक है, और प्लस ऊपर से एक ट्रेंड लाइन और डाल सकते हो आप यहाँ से। तो जैसे ही ब्रेक करेगा एक मूवमेंट देगा। मुझे फिर इसके इस जोन की आवश्यकता नहीं है कि मैं उस जोन को ब्रेक करने के लिए वेट करूंगा। क्यों? कि इसमें डिफरेंस हो रहा है कि उसने क्या किया है कि उस जोन तक नहीं जा रहा, उस जोन तक नहीं गया वो। उसने क्या किया, वो उस जोन से पहले ही उसने एक रेंज बना दी। जब उस जोन से पहले ही उसने रेंज बना दी, काफी देर वहां सस्टेन हो गया, और उसके बाद फिर उस ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है। और ठीक है, जोन के लिए तो मेरे पास पहला टारगेट क्या रहेगा, यही रहेगा ये जोन। इसमें आके कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी मैं निकालूंगा, कोई नहीं बनी, कोई लास्ट कैंडल का कोई उसने ब्रेक नहीं किया, लो उसके ऊपर ही रहा है, उसने यहाँ तक मार दिया। ठीक है, ये लेवल उसने कर दिया कि जो लोगों के एसएल यहाँ पड़े थे वो खा गया, ये खाया, ये तो फ्लो में ही निकल गया। उसके बाद यहाँ के बाद एक ये कैंडल बन ली, उसके बाद नेगेटिव कैंडल बन जाती है। उसके बाद ये सस्टेन करता है इस रेंज में, मतलब ये जो जोन था, इस जोन के ऊपर ये सस्टेन करता है। सस्टेन कर रहा है मीन्स, एक तो ये काफी देर के बाद, एक 11:30 बजे के बाद, और ये निकला है कब जाके, 1:30 बजे, 2 घंटे के बाद तो ये निकला है जोन से, रेंज में से निकलने के बाद में लास्ट टाइम चल रहा है ऑलमोस्ट 2:30 बजे के आसपास, 2:40 के आसपास का टाइम हो रहा है। ब्रेक कर चुका है, जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पॉसिबिलिटी है कि फिर क्या करेगा ये, कि फिर जाने की कोशिश करेगा इसके हाई के आसपास का, इसके हाई के आसपास जो है कोशिश करेगा जाने के लिए, डेफिनेटली। अब क्या किया उसने, एग्जैक्टली वही किया। यहाँ से एक मूवमेंट उसने, जब वो अपसाइड के लिए गया, तो सुपर मूवमेंट दिया बैंक इसने, फिर निफ्टी ने। अभी हम देख लेते हैं हमारे पास कल के लिए क्या रहेगा, मंडे के लिए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अगर फिर निफ्टी इस रेंज के, इस जोन के ऊपर ओपन अगर होता है, इस जोन के अगर ऊपर ओपन होता है, कहीं भी हो जाए, 640 हो जाए, 650 हो जाए, और उसके बाद अगर नीचे आता है, तो हमें यहाँ पर कोई एक बाइंग के लिए कुछ देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें कोई भी एक अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, नीचे से आने के बाद इस जोन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करेगा, उसके ऊपर निकलेगा, ठीक है, हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड करेंगे, जो भी उसका हाई होगा उसके आसपास के लिए वैल्यू देखेंगे कुछ, या फिर अगर वो उसको ब्रेक करता है, तो फिर हमारे पास ये एक रेंज रहेगी 680 से 700 के आसपास की। ठीक है, 700 के आसपास की एक रेंज रहेगी बैंक निफ्टी के, सॉरी फिन निफ्टी के लिए। अब यहाँ पे आगे कोई भी नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो अपन हम सेल भी कर सकते हैं। सेल के लिए हो सकता है जो हाई रहे उस दिन का ओपनिंग का, वो वहां तक आए, कहाँ तक आए अलग बात है, बट वहां पर यहाँ इस जोन में आने के बाद हमें कुछ सेलिंग के लिए मिल सकता है, एक छोटी सी क्वांटिटी, छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सेल कर सकते हैं। देखिए हम क्या सोचते हैं ना, जब रिटेल रिटेल ट्रेडर, हम भी रिटेल ट्रेडर हैं, बट हमारा थिंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। तो भाई हमारा क्या है कि हमारे को कैपिटल डबल करना है, कैपिटल डबल करना है, जो प्रीमियम लिया वो प्रीमियम डबल करना है, और डेली करना है, हर ट्रेड में करना है।
ऐसा नहीं होता मेरे भाई कि हर ट्रेड में हमारा प्रीमियम डबल होता है। वो कभी कभी होता है, कभी कभी ट्रिपल, फोर टाइम, फाइव फाइव टाइम, सिक्स टाइम, 10 टाइम भी हो जाता है, बट वो कभी कभी होता है। हमें क्या चाहिए? 100 रुपये का अगर हमारा वैल्यू है, 100 रुपये का अगर हमने कोई भी कॉल या पुट लिया है, तो हमारे को 10 या 15 पॉइंट उसमें मिल गए ना, 10-15% का उसमें आरओआई मिल गया ना। काफी है यार, 3-4 ट्रेड ले लिए, 2-3 ट्रेड मिल गए 10-10, 15-15 पॉइंट के, तो आराम से 30-40% आरओआई हो जाता है, बहुत होता है एक दिन के लिए। ठीक है। बट हमारी वो थिंकिंग है ही नहीं, हम परसेंटेज वाइज सोचते ही नहीं कभी। जिस दिन हम परसेंटेज वाइज सोचने लग जाएंगे और उससे फिर 20 दिन से कैलकुलेट करेंगे, तो पता चलेगा कि कितना कैपिटल हो जाएगा छोटे से कैपिटल का। ओके। ये लेवल रहेंगे हमारे पास मंडे के लिए ट्रेड करने के लिए। अपसाइड के लिए भी देखिए, यहाँ 700 के ऊपर निकलेगा तो मेरे पास 760 से 775 के आसपास का एक रेंज है, उसके ऊपर निकलेगा तो फिर मेरे पास 830 से 850 के आसपास का एक जोन है, को वहां तक फिर निफ्टी जा सकता है। उसका ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। फोकस कीजिए सीखने के लिए, क्यों बिना सीखे कभी भी हम अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते। क्यों? जब तक तो हम दूसरे के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, और दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, कब तक रहेंगे, दूसरा कब तक क्या करवा रहा है नहीं कह सकते। बेटर है कि हम खुद अगर अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकें, वो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा देगी। हम किसी और को ड्राइवर रख के उसको गाड़ी ड्राइव कराएं, अपनी गाड़ी, और उसमें हम खुद ड्राइव ड्राइव करें, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है। तो वो थोड़ा सा ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए। रॉकेट साइंस नहीं है ये लेवल। बेसिकली क्या होता है, ये लेवल सारे के सारे कैलकुलेशन बेस्ड लेवल होते हैं। तो ये क्या है कि ये नहीं कि रैंडमली ड्रॉ कर लिए, कैलकुलेशन बेस्ड सारे लेवल होते हैं, और कैलकुलेशन के हिसाब से ही हम इसको ड्रॉ करते हैं। ओके। देखिए, अगर एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इसका इसका 50% क्या है इस जोन का, ये है। अगर ये यहाँ से कोई भी रिजेक्शन लेता है ऊपर नीचे से, तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है। गैप अप ज़्यादा ओपन हो जाता है, गैप अप, तो यहाँ तक आ सकता है। इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है। यहाँ कहीं ओपन हो जाता है और वहां से नीचे आता है, तो यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ से भी ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक आ सकता है। और यहाँ से जब नीचे से जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जाके रुकेगा। ये मार्क कर लीजिएगा लेवल। ठीक है। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जाके रुकेगा डेफिनेटली, और ऊपर से नीचे आएगा तो हो सकता है यहाँ भी कुछ रुक जाए, एक आध दो, मतलब एक आध दो कैंडल। ओके। तो ये लेवल है, डेफिनेटली आप अच्छा वर्क करते हैं, नो डाउट। बट आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा तब रेगुलर लेवल को वॉच करोगे लाइव मार्केट में, और उसके अकॉर्डिंग कुछ ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं मंडे लाइव मार्केट में। जय हिंद, जय माता दी।